बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जुवेद लक। आज हम एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे थे आई से मुतल्लिक़। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ अकाउंट आई का लेंगे। जैसे ये मैंने इलस्ट्रेट किया है कि अगर आँख के लेयर्स को स्टडी किया जाए तो इस तरह होता है कि ये ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना को जाती है ऑन द बैक साइड ऑफ द आई, और फ्रंट साइड पे कार्निया होता है, ये शफाफ जो झिल्ली है हमारी, और पीछे लेंस होता है, प्यूपल होती है, सिलरी बॉडी है, ये आइरिस है, और इस आँख के बाल नुमा स्ट्रक्चर में विट्रियस यानी एक जेल भरी होती है, और 3 लेयर्स में ये बंद किया हुआ है। जो टफ लेयर्स हैं सक्लीरा है, और सक्लीरा के ऊपर कंजक्टिवा है, टिनॉन कैप्सूल है, और सक्लीरा के नीचे कोरैड है, और कोरैड से नीचे रेटिना है जो फोटो रिसेप्टर और जो जिस पे पर्दा बनता है आँख का वो है। तो ये इस सारी जो स्ट्रक्चर है इसमें हर वक्त केमिकल रिएक्शंस, लाइट का रिएक्शंस, कुछ चीज़ें सिंथेसाइज हो रही होती हैं, कुछ ब्लीच हो रही होती हैं, तो ये प्रोसेस जारी रहता है। तो आँख की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमें बाज़ का मेडिसन खाने के साथ, मेडिसन डालने के साथ हमें कोई इंजेक्टेबल चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आँख के अंदर इस जगह पे लगाए जाते हैं। हम इन 3 लेयर्स को पेनिट्रेट करते हैं और इधर इंजेक्शन लगाते हैं इन द विट्रियस, इसको इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाते हैं। तो स्टीरॉयड भी लगाते हैं, और बाज़ का ज़रूरत के तहत एंटी VEGF जो 2, 3, 4 किस्म के हैं वो भी हम लगाते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये इंजेक्शन महंगे भी काफ़ी हैं जो आजकल आ रहे हैं। वो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन जो है इंजेक्शन की वैल्यू 1 लाख से ऊपर की आती है। वो जो है 2-3 किस्म के लुसेंटिस है और पटिज्रा है, वबिस्मो है, तो ये 1 लाख, 1.25 लाख के करीब वो वैल आती है जो इधर लगाया जाता है। अब जो विट्रियस है ये ए वास्कुलर है, यानी इसमें वेसल नहीं होती, जैसे कार्निया में नहीं होती, लेंस में नहीं होती, विट्रियस में भी नहीं होती। हमने इसमें एक ड्रग डाल दी मैकुलर एडीमा के लिए, उस पर वो कुछ इफेक्ट करेगी क्योंकि वो वेजिफ को काउंटर करेगी। यानी एंटी वेजिफ जो हैं, एंटी वेजिफ ये वेजिफ को काउंटर करते हैं, वेजिफ को काउंटर करते हैं, तो हम रेटिना में लगाते हैं। अगर हम एंटी वेजिफ स्टीरॉयड भी है, जैसे कैनाकार्ट है, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ये भी एक एंटी वेजिफ है। अगर इसको हम किसी तरीके से इस स्पेस में लगा दें, ये कौन सी स्पेस है जो सक्लीरा और कुरैड के दरमियान है, सुप्रा कुरैडल स्पेस है। ये एक पोटेंशियल स्पेस है जो सक्लीरा के नीचे है और कुरैड के ऊपर है। तो हम सब लोगों को पता है कि जो कुरैड है ये हाईली वास्कुलाइज स्ट्रक्चर है, इसमें वेसल बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस जगह पे, ये मैंने एक तस्वीर बनाई है, कोई इतनी मुनासिब नहीं है, बहरहाल समझाने के लिए, इधर हम ये इंजेक्शन, ये एंटी VEGF या कोई भी इंजेक्शन हम इधर लगाते हैं, तो ये सुप्रा कुरैडल जो स्पेस है ये सक्लीरा और कुरैड के दरमियान है। अगर हम इस स्पेस में ये इंजेक्शन डाल देते हैं तो ये कुरैड की जो वास्कुलैरिटी है, वो जो डिजीज़ एरिया है, मैकुला है, रेटिना है, सिलरी बॉडी, इसमें वो फ्लो करेगी और वो उस डिज़ीज़ तक पहुंचने में या जो वेजिफ हैं उनको काउंटर करने में बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस स्पेस को कैसे जो है पहुंचा जाए। उसके लिए यही है कि हमें सक्लीरा की एनाटमी का पता होना चाहिए, कुरैड का पता होना चाहिए, उसके दरमियान जो स्पेस है उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये स्पेस जो है ये पोटेंशियल स्पेस है, नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती। तो कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो फेशिया उसका, सक्लीरा का और कुरैड का, वो आपस में उसको यूनाइट करता है ताकि एक फ्लो जो है फ्लूइड का, एक्वस का, सिलरी बॉडी से लेके इस तक, रेटिना तक या ऑप्टिक नर्व तक या मैकुला तक वो बरकरार रहता है। तो जब हम इसके अंदर कोई ड्रग फ्लोट कर देंगे
तो वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं, मसलन यूवेटस लीडिंग टू मैकुलर एडीमा, सिस्टाइड मैकुलर एडीमा, या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ड्राई बी, वेट बी, और डायबिटीज़ लीडिंग टू मैकुलर एडीमा, और बाज़ का जीन थेरेपी भी इस स्पेस में डाले जा सकते हैं। इन ये एंटीवेजेफ भी और जीन थेरेपी भी। कौन सी ड्रग्स हैं? एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि ट्राईएमसिनोलोन है, एक तो ड्रग वो है। उसके अलावा एक कमर्शियल प्रिपरेशन आ रही है ज़ैप्री, जो बुश एंड लैब ने दी है। एक निडल है या एक इस किस्म की हालो कोई डिवाइस है, निडल से मुताबिकत के हिसाब से पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है अवेलेबल नहीं है। मे भी अगर किसी दोस्त को पता हो तो वो मेरे से शेयर कर ले। तो इसमें एफ्लिबरसेप्ट, RGX यानी जीन थेरेपी, और बेल्जोपेनाकैप, ये वो ड्रग्स हैं जो इस स्पेस में, जो मैंने बताया सुप्राकोराइडल स्पेस है, इसमें ये डाली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन लामहला ये है कि जब ये भी अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है भी तो किसी को मिल नहीं रही या कॉस्टली है, तो हम इसका क्या करेंगे? इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम इसको कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं, इस डिवाइस को कैसे बना सकते हैं। और वो जो है वीडियो मैं सारे दोस्तों को शेयर कर दूंगा। उसमें 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो माइक्रोस्कोप चाहिए जिसमें हम देख सकें, और 2 सिरिंजेस चाहिए। एक 30 गेज की सिरिंज चाहिए और उसकी निडल यानी 30 गेज की होगी। और बी ब्रांड की जो निडल है वो 30 गेज की होती है। जो 5cc सिरिंज की निडल है वो 23 गेज की होती है। और 5cc सिरिंज की निडल भी ली जा सकती है और 10cc की भी ली जा सकती है। इसको हमने एज ए स्लीव इस्तेमाल करना है। यानी वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो बी ब्रांड की निडल है उसको आप मेजर कर लें। फर्ज करें वो 8.5 मिलीमीटर है, ठीक है, या 7.5 मिलीमीटर है, या जितनी भी वो उसकी मेजरमेंट है। इसी तरह वो दूसरी जो निडल है 10cc की सिरिंज की या 5cc सिरिंज की, उसको उससे 1 मिलीमीटर कम उसको काट लें। वो मैंने तरीका उसमें इलस्ट्रेट किया हुआ कि वो काट लें, वो स्लीव के तौर पे काम करेगी। इस निडल में आप उसके ऊपर चढ़ा दें, ये स्लीव का काम करेगी। और बी ब्रांड की निडल जो है वो पेनिट्रेशन उसका 1 मिलीमीटर एक्सपोज होगा। उसकी जो 30 गेज वाली निडल है उसका 1 मिलीमीटर एक्सपोज होगा। और वो जब हम इस स्ट्रक्चर को सिरिंज में यानी ट्राईएमसिनोलोन डाल के, तो ये लिम्बस से तकरीबन 4 या 4.5 मिलीमीटर दूर जाके हम उसको इधर से द सिरिंज हैविंग ट्राईएमसिनोलोन, हम इसको कंजक्टिवा, टिनान और देन स्क्लेरा के थ्रू जाएंगे तो ये तकरीबन 1 मिलीमीटर होगा। तो इसमें थोड़ा सा डिम्पल होगा जब हम इसको करेंगे ना, थोड़ा सा डिम्बल होगा। लेकिन वो डिम्बल जो स्लीव है वो उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाए। तो वो जो उसका एक्सपोज पार्ट है जो 1 मिलीमीटर होगा वो इस पोटेंशियल स्पेस में चला जाएगा। आप इसको जेंटली प्रेस करें, तकरीबन 5 से 10 सेकंड आपको लगने चाहिए। आप ड्रग डिलीवरी उसके अंदर डाल दें, लेकिन आप इसको इधर स्टेन रखें, सस्टेन रखें। आप फ़ौरन इसको वापस ना आने दें। आप तकरीबन 5 to 10 सेकंड इसको उधर ही रखें और उसके बाद स्लोली इसको वापस ले जाएं। और बाकी जो सारी टेक्निक्स हैं वो सब लोगों को पता है कि एंटीसेप्टिक मेजर भी, कंसेंट भी, ड्रग की फिलिंग के बारे में बता देता हूँ कि बेस्ट ये है कि ट्राईएमसिनोलोन को सेंट्रीफ्यूग कर लें। सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ सकते हैं और जो उसका क्लियर पार्ट होता है वो ले लें। अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं है तो कुछ देर ट्राईएमसिनोलोन को रखें और उसका जो है ना लिक्विड पार्ट जिसमें क्रिस्टल काम हो वो आप अपनी सिरिंज में ले लें। 0.2 मिलीमीटर 0.2 ml जो 1cc की सिरिंज है वो काफ़ी रहेगा। तो ट्राईएमसिनोलोन को पता है हर एक को उसकी कितनी है, 40 मिलीग्राम पर ml तकरीबन वो होता है। तो ये वो डिजीज़ेज हैं जिनमें हम ये सुप्राकोराइडल स्पेस को ट्रेस करके हम इसको दे सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हम उसमें डाल सकते हैं।
चूँकि कैथीटर या हाइपोडर्मिक निडल या हालो माइक्रो जो है निडल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोसीजर मैंने बता दिया कि आप उस निडल को तैयार कर लें। और टेक्निक्स वही है, सारी जो हम प्रोटोकॉल है इंजेक्शन लगाने का, इंजेक्शन फिल करने का, एंटीसेप्टिक मैयर, स्टेरिलाइजेशन, एवरीथिंग उसको रखना है। अब इसके रिस्क थोड़े से, ये जो इंजेक्शन है एंटीवेजर जो विट्रिस में डालते हैं ये इजी है, इसमें रिस्क जो है वो तो है ही है, एंडोथर्मेटस हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो इसमें कम है। इसमें रेडनेस का चांस भी ज़्यादा है जो हम इसको सुप्राकोराइडल स्पेस में दे रहे हैं, रेडनेस भी ज़्यादा है, पेन भी ज़्यादा हो सकती है, और जो है बाकी चीज़ें जो इन्फेक्शन है कुछ है, बाज़ का ट्रीटमेंट सही नहीं होता, ट्रीटमेंट की बजाय कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसके साथ भी हैं, इसके साथ भी हैं, ये जो रिस्क हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एंड एनेस्थीसिया भी आपको टॉपिकल में हो जाता है, लेकिन अगर बहुत केयरफुल हो तो सब कंजक्टिवल थोड़ा सा आप ज़ैलोकेन पहले कर लें। तो ये वो था कस्टम मेड जो सिरिंज हम बना रहे थे, कस्टम मेड सुप्राकोराइडल स्पेस में इंजेक्शन लगाने के लिए, ये हमने एक तरीका बताया। इसके अलावा कुछ और दोस्तों ने या कुछ और दुनिया में लोगों ने इसके बारे में बनाया होगा, तो इसमें जो हमारे ड्रॉबैक हैं वो आप पॉइंट आउट करें। अगर ये अच्छा लगे तो आप भी इसको यूज़ करें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चूँकि वास्कुलरिटी कोरैड की बहुत ज़्यादा है और ये ड्रग की पेनिट्रेशन और डिजीज़ का इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो ये एक टारगेट भी है। हम इस पे एक स्टडी करेंगे, हम इसमें तकरीबन 50 से 100 जो है ना पेशेंट लेंगे मैकुलर एडिमा के, और उनमें हम यही जो है निडल इसी तरह की प्रिपरेशन, कस्टम मेड प्रिपरेशन निडल की, इससे हम ट्राई एमसीलोरोल लगाएंगे। और एक रीडिंग हम लेंगे बिफोर ओसीटी रीडिंग बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द इंजेक्शन, और एक हम लेंगे आफ्टर 2 और 3 जो है फॉलो अप, उसके बाद हम लेंगे और फिर दोस्तों से हम शेयर करेंगे। और फीडबैक का हमेशा मैं कहता हूँ करेक्शन के लिए, बेहतरी के लिए, और हमें इंतज़ार रहेगा डॉक्टर इजाज़ जुवेद का।